पॉलिटिकल एक्सप्रेस में आपके साथ रणधीरा। महज कुछ महीनों पहले पूरी दुनिया विकास की ओर अग्रसर थी और हर कोई अपने अपने कामों में व्यस्त था। एक तरफ जहां चांद पर जीवन बसाने की रणनीति बन रही थी, तो मंगल ग्रह पर जीवन की खोज का जो तरीका था उसमें लोग लगे हुए थे। लेकिन अचानक से हर किसी को कोरोना वायरस, लॉकडाउन, क्वारंटीन, आइसोलेशन वार्ड जैसे शब्दों से रूबरू होना पड़ा और ये जानना पड़ा कि 2 गज दूरी है जरूरी, और इसको लेकर हर कोई समझा। हालांकि सच कहें तो वो जो रफ्तार वाली विकास थी उसमें कहीं से भी लॉकडाउन, क्वारंटीन और आइसोलेशन वार्ड की जरूरत नहीं थी। लेकिन अचानक से मजबूरी जरूर हो गई और हर किसी ने समझा और उसको पालन किया कि लॉकडाउन क्या है, और इसको समझ करके लोगों ने घरों में रहना भी शुरू कर दिया। लेकिन इतनी शांतिपूर्ण और धैर्य तरीके से आज लॉकडाउन सफलतापूर्वक कायम है और हर कोई घरों में है, इसके पीछे कुछ हाथ है, और वो हाथ है कुछ समाजसेवी, सक्षम व्यक्ति और जनप्रतिनिधियों का। उन्हीं जनप्रतिनिधियों में से एक शख्सियत को हम आपसे रूबरू करवाएंगे और वो शख्स हैं गोपालगंज स्थित बैकुंठपुर विधायक और भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष मिथिलेश तिवारी जी। इनका कार्य और इनका योगदान बहुत ही सराहनीय है और इनके कार्यों से हम आपको अवगत कराएंगे। इन्होंने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई अपील को मानते हुए लोगों को सोशल डिस्टेंस का मतलब बताया और लोगों को ध्यान में रख करके उनके अंदर जागरूकता फैलाई, और सिर्फ इसलिए कि जो देश का मानव संसाधन है वो सुरक्षित रहे और फिर उस रफ्तार वाले विकास के सीढ़ियों में जुड़ जाए, उस कड़ी में जुड़ जाए और देश के विकास में अपना योगदान निभाए। कोरोना के कहर के बीच जनप्रतिनिधि के नाते मिथिलेश तिवारी ने हर वो कार्य किया जो लोगों को चाहिए। अभी भी बदस्तूर मदद विधायक की तरफ से जारी है, लेकिन इस बीच मिथिलेश तिवारी ने एक ऐसा कार्य किया है जिसकी सराहना जितनी भी की जाए कम होगी, और पूरा वाकया जानकर आप भी कहेंगे कि वाकई में जनप्रतिनिधि जनता जनार्दन के लिए भगवान से कम नहीं होता। इसकी गवाह ये तस्वीरें हैं। इसके बारे में हम आपको ज्यादा कुछ बताएं, आप खुद ही सुनिए कि किस तरीके से भाजपा नेता और विधायक मिथिलेश तिवारी ने एक बेबस लाचार परिवार को मदद किया और गुजरात में दुनिया को अलविदा कह चुके एक मजदूर को उनके परिवार से मिलाया। इतना ही नहीं, मिथिलेश तिवारी ने न सिर्फ अपने क्षेत्र की जनता को जागरूक किया, समझाया और उन्हें खाद्य सामग्री उपलब्ध कराया, बल्कि देश के अन्य हिस्सों में फंसे अलग अलग राज्यों के मजदूरों को उन तक मदद भी पहुंचाया। उनकी सूध ली, जिसकी तारीफ सिर्फ गोपालगंज क्षेत्र में ही नहीं बल्कि अब बिहार के कोने कोने में तारीफ हो रही है, और देश के अलग अलग हिस्सों में भी फंसे मजदूर मदद पाकर मिथिलेश तिवारी का धन्यवाद और आभार व्यक्त कर रहे हैं। उनकी मदद की चर्चाएं आम हैं, लेकिन बेगूसराय निवासी और फिल्मी जगत में अच्छी पहचान हासिल कर चुके फूल सिंह मिथिलेश तिवारी के द्वारा किए जा रहे मदद से काफी प्रभावित हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा है मिथिलेश तिवारी के लिए, वो जरा आप सुनिए। मित्रों, एक खास उद्देश्य के लिए ये वीडियो में बना रहा हूं। आप देखो कि विगत कई दिनों से मैं एक ही बात बोल रहा हूं कि विकट स्थिति आई हुई है। आपके पड़ोस में अगर कोई लोग भूखा है तो उसको जरूर खाना खिलाइए। हमारा एक छोटा भाई, मित्र कहिए उसे, जिसने मुझे बैकुंठपुर के विधायक मिथिलेश तिवारी जी के बारे में जब बताया और मैंने जब पता किया, वाह, मन गदगद हो गया। कौन कहता है कि हमारी पार्टी में, चाहे हमारे बिहार में ऐसे कर्म योद्धा नहीं है। मिथिलेश तिवारी जी, मां भगवती, बाबा परशुराम, भोलेनाथ आपको शक्ति दे कि आप ऐसे ही लोगों की मदद करते रहें, और जनप्रतिनिधि का जो काम है यही तो काम है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने
क्या कहा था कि दरिद्र नारायण की सेवा सबसे बड़ी सेवा है और आप उन्हीं के पार्टी के एक विधायक हैं। अभूतपूर्व काम कर रहे हैं आप। राजन जी ने जब मुझे कहा तो मैंने पता किया आपके बारे में, तो मुझे इतनी खुशी हुई जो मैं आपको क्या बताऊं। ऐसे ही काम करते रहिए। क्षेत्र के लोग इस विकट घड़ी में आपको मसीहा की तरह देखें, एक सच्चे जनप्रतिनिधि की तरह देखें। तारीफ तभी होती जब आपका योगदान होता, और तारीफ हो भी क्यों नहीं। मिथिलेश तिवारी ने गरीब, पिछड़े और मजदूर समेत बेसहारा लोगों तक हर जरूरत की चीजें उपलब्ध करवाई। इसकी तस्दीक कुछ तस्वीरें हैं जिसे हम आपको दिखाएंगे। आप देखकर कहेंगे ऐसे जनप्रतिनिधि हर क्षेत्र को मिले, ताकि विपदा की घड़ी में आम जनता के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चले। मदद पाकर हरियाणा, बेंगलोर, आंध्र प्रदेश, मुंबई, गुजरात और देश के अन्य हिस्सों के प्रवासी बिहारी मजदूरों ने क्या कहा है, वह जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। वो जरा सुनिए। बिहारी टोला के रहने वाले हैं हम चारों लोग, जो यहाँ पे बेंगलोर में फंसे हुए हैं। आज 2-4 दिनों से हमारे पास खाने पीने के मैटर में बहुत सारी सामानें नहीं थी, बहुत सारा तकलीफ हो रहा था। तो आज अचानक फ़ोन आया सुधांशु जी का कि उनके पास मिथिलेश जी ने फ़ोन किया था, हमारे माननीय विधायक मिथिलेश जी। उन्होंने फ़ोन किया था सुधांशु जी के पास कि कुछ लोग हमारे गांव के हैं जो बेंगलोर में फंसे हुए हैं, और सुधांशु जी यहाँ पे बेंगलोर में रहते हैं। तो उन्होंने बोला कि तुमको जितनी ज़रूरत की सामान है खाने पीने के मैटर में, उतना तुम दुकान से जाके लो, हम उसका बिल पेड करेंगे। तो हमने बस वैसा ही किया और सुधांशु जी ने उसका बिल पेड किया। अभी हम लोगों ने जितना सामान लेके आया है वो देखिए क्या क्या लेके आए हैं। ये चावल है, ये सब सब्जी उब्जी मसाला वगैरह, तेल, और ये आटा है। बहुत सारे सामान हम लेके आए खाने पीने के मैटर में। तो हम सुधांशु जी को और श्री हमारे माननीय विधायक मिथिलेश जी को हाथ जोड़ के नमस्कार करना चाहता हूं, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कुंठपुर क्षेत्र प्यारेपुर का रहने वाले हैं हम लोग। 6 आदमी लॉकडाउन में फंसे हुए हैं बेंगलुरु में। हमने विधायक मिथिलेश तिवारी जी के पास फोन किए, उन्होंने सुधांशु जी के पास फोन करके हम लोगों को खाने का सामान, दाल चावल सभी सामान दिलवाए। इसके लिए सुधांशु जी को, विधायक जी को धन्यवाद, प्रणाम। जो भी सामान है हम लोग को, जो भी है चावल दाल जो भी है, उन्होंने सभी दिलवाए, उसके लिए धन्यवाद। भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष और बैकुंठपुर विधायक की मदद करने का जो सिलसिला है वो अब भी बदस्तूर जारी है, और उन्होंने ये कार्य अपना जारी रखा है। और लॉकडाउन के बीच उन्होंने सरकार से मांग की कि उन्हें क्षेत्र में एक एक जनता से मिलने दिया जाए और उनकी समस्याओं से उन्हें वाकिफ होने की अनुमति दी जाए, ताकि बैकुंठपुर के लोग परेशान न हो। बहुत ही ऐसे जनप्रतिनिधि कम मिलेंगे जो आपदा राहत कोष और मुख्यमंत्री फंड में दान देने के बाद फंसे मजदूरों के लिए उनके साथ हर समय खड़े हों और अपने क्षेत्र की जनता के बीच जाना चाहते हों और उनका दुख दर्द साथ में बैठकर मिलना और बांटना चाहते हो। तो पॉलिटिकल एक्सप्रेस ने आज आपसे एक नए शख्सियत से रूबरू करवाया। कल फिर से हम एक और शख्सियत से अवगत कराएंगे, लेकिन बता दें कि आज इंसान कोरोना का डर खा रहा है और ये शब्द हमारा भी सर खा रहा है। किसी चीनी ने खाया था कुछ और वो कुछ नारी और नर खा रहा है। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलिए।